हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। सो वेलकम टू दीपक वर्ल्ड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ईडियम्स। तो ईडियम्स हम आपको बताने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में। तो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि ईडियम्स होता क्या है। व्हाट आर द ईडियम्स? ओके। ईडियम्स, मुहावरे, इसको हम ना इस थ्योरी के थ्रू क्लियर करते हैं कि आखिर ये ईडियम्स होते क्या है। थ्योरी है, एन ईडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड। इसका मतलब है कि एक वर्ड होता है जिसकी एक्चुअल मीनिंग से अलग ही मतलब होता है। लाइक यहाँ पे मैंने हिंदी में मेंशन किया हुआ है, मुहावरा शब्दों का एक समूह है जिसका वास्तविक शब्दों से अलग अर्थ होता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो पहला देखते हैं पहला इडियम क्या है और देन उसके एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। ठीक है, इसका मतलब होता है तितर बितर या छितरा हुआ या बिखरा हुआ। आपको ये पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि एट सिक्सेस एंड सेवन्स, जैसे कि सेवन के ऊपर सिक्स, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये इसी को इडियम्स कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम क्लियर करते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, कल मैंने अपनी किताबें बिखरी हुई पाई। तो इसका यूज़ है, यस्टरडे आई फाउंड माई बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवन्स। यस्टरडे आई फाउंड माई बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवन्स। सेकंड देख लेते हैं, मुझे आपकी किताबें हमेशा तितर बितर हुई मिलती हैं। मतलब मुझे आपकी किताबें हमेशा बिखरी हुई मिलती हैं। तो इसका है, आई ऑलवेज फाइंड योर बुक्स लाइंग एट सिक्सेस एंड सेवन्स। देखिए यहाँ पे एट सिक्सेस एंड सेवन्स के पहले लाइन का यूज़ किया गया है, मतलब होता है नीचे बिखरी हुई कोई चीज़, तो हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है ठीक समय पर या एन मौके पर। तो इसमें हमने पहला एग्जांपल लिया है, मैं ठीक समय पर स्टेशन पहुंच गया। आई रीच्ड द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम। आई रीच्ड द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम। दूसरा है, मैं बच गया क्योंकि वह बिल्कुल सही समय पर मेरी मदद के लिए आया था। आई वॉज सेव्ड एज ही केम टू माई हेल्प इन द निक ऑफ टाइम। आई वॉज सेव्ड एज ही केम टू माई हेल्प इन द निक ऑफ टाइम। थर्ड है, पुट अप विद। पुट अप विद मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। जैसे आपने सुना होगा, टॉलरेट मतलब भी सहन करना बर्दाश्त करना होता है, या बियर मतलब भी। बट पुट अप विद का यूज़ करते हैं, ये एडवांस है। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल है, मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद हिज इंसोलेंस। आई कांट पुट अप विद हिज इंसोलेंस। कांट है कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्शन, जो मैं आपको हर अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है, मैं आपकी बकवास सहन नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद योर टॉमी रोट। आई कांट पुट अप विद योर टॉमी रोट। टॉमी रोट मतलब होता है बकवास, जब कोई फालतू की बातें करता है तो इस वर्ड का यूज़ करते हैं हम। टू एंड फ्रो, इसका मतलब होता है इधर उधर। टू एंड फ्रो, इधर उधर। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है, वह समय दूर करने के लिए इधर उधर टहलता है। ही वॉक टू एंड फ्रो टू वाइल अवे द टाइम। ही वॉक टू एंड फ्रो टू वाइल अवे द टाइम। सेकंड एग्जाम्पल है, इधर उधर की बात ना करें, मुद्दे पर आए। डोंट टॉक टू एंड फ्रो, कम टू द पॉइंट। डोंट टॉक टू एंड फ्रो, कम टू द पॉइंट। आर्म इन आर्म मतलब होता है साथ साथ, जैसे होता है ना टुगेदर या अलोंग विद, साथ साथ। तो ईडियम्स में होता है आर्म इन आर्म। इसका जो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, कल मैंने उन दोनों को साथ साथ जाते देखा। यस्टरडे आई सो बोथ ऑफ देम गो आर्म इन आर्म। यस्टरडे आई सो बोथ ऑफ देम गो आर्म इन आर्म। नेक्स्ट देखते हैं। बाय एंड बाय मतलब होता है कुछ समय के बाद, शीघ्र ही या थोड़ी देर में। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है, थोड़ी देर के बाद आपको सब पता चल जाएगा, या कुछ समय के बाद आपको सब पता लग जाएगा, या शीघ्र ही आपको सब मालूम हो जाएगा। तो इसका बनेगा, यू विल नो एवरीथिंग बाय एंड बाय। यू विल नो एवरीथिंग बाय एंड बाय। नेक्स्ट है हमारा, अ नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बचना। एग्जाम्पल है, ट्रेन दुर्घटना में वह मौत से बाल बाल बच गया था। ही हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेथ व्हेन ही मेट अ ट्रेन एक्सीडेंट। ही हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेथ व्हेन ही मेट अ ट्रेन एक्सीडेंट। नेक्स्ट देखते हैं। सो एट्थ है हमारा, अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी। अ फेयर वेदर फ्रेंड। एग्जाम्पल है, हमें सुख के साथी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मतलब है कि जो हमारा सुख में साथी होता है उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल है, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अ फेयर वेदर फ्रेंड। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब होता है कि एक होता है जो सुख दुख में हमारा साथी हो, जो सुख पे भी हमारे साथ है, दुख में भी हमारे साथ है। एक होता है कि जो सिर्फ सुख में हमारे साथ है, दुख में हमारा साथ छोड़ देता है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये इडियम्स को यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं नोवा हमारा इडियम। फ्रॉम बेड टू बर्स, बुरी से अधिक बुरी। फ्रॉम बेड टू बर्स। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मरीज की हालत बद से बदतर हो गई है। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट
हैज़ गॉन फ्रॉम बेड टू वर्स, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हैज़ गॉन फ्रॉम बेड टू वर्स। आइए लास्ट देखते हैं। लास्ट है हमारा एट एनी रेट, हर कीमत पर। एट एनी रेट एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने तय किया है कि मुझे यह कार हर कीमत पर ख़रीदना है। आई हैव डिसाइडेड टू बाय द कार एट एनी रेट। आई हैव डिसाइडेड टू बाय द कार एट एनी रेट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुई होगी। अगर स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी हर वीडियो पसंद आ रही होगी। बाकी आप अपना इसी तरीके सपोर्ट बनाए रखें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उस पर लेकर आऊँगा। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि डेली बेसिस पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।